नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे गोंड जाति के, गोंड जनजाति के अलग अलग गोत्रों के बारे में। ये एक बड़ा ही कीवर्ड है, अगर आप गूगल भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है कि गोंड जाति में कितने तरह के गोत्र होते हैं। वो गोत्रों की जानकारी तो आपको मिल जाएगी गूगल में, अलग अलग आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, टेक्स्ट मिल जाएगा, लेकिन ये बने कैसे? जो अलग अलग गोंड जनजाति में 12 देव होते हैं, एक देव से लेकर 7 देव तक, फिर 8 9 10 11 12 और 750 गोत्र होते हैं कुल मिलाकर गोंड जनजाति में। 750, आपने ठीक सुना। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? बड़ी दिलचस्प कहानी है। सल्लाम साहब अभी जो है वीडियो शुरू होने के पहले हमको उसका जिक्र कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। तो एक बार फिर से स्वागत है सल्लाम साहब, आपका बहुत बहुत जय जोहार। जी, जी, सल्लाम साहब धन्यवाद। बताइए, कैसे क्या कहानी, शुरुआत से बताइए कि कैसे जो है गोंड जनजाति के अलग अलग गोत्र बने, अलग अलग जो देव 12 देव बने, और वहां से आके गोत्र, और फिर इसके पीछे का मकसद क्या था वो भी बताइए आप। मकसद ये है, कली कंकाली दाई का जन्म हुआ, जो सोना माता की कन्या थी। जुगाद राहुल पिताजी थे उनके। एक दिन सोना माता को कोडवारी की भाजी खाने की इच्छा हुई। तब उन्होंने राजा साहब से कह सुनाया कि मुझे कोडवारी की कलियों की तरकारी खाने की इच्छा हो रही है, कृपया करके नौकरों के द्वारा बुलवा दीजिएगा। तो लगातार 1 सप्ताह तक उन्होंने, नौकरों ने भाजी लाया। चूँकि जो भाजी होती है, वृक्ष होते हैं, उनके कलियों को तोड़ी जाती है, तो डेली में शायद उनको कलियाँ लाते थे। तो एक दिन नौकरों ने 1 सप्ताह के बाद कह दिया कि नहीं मिली करके। सोना माता की आत्मा तृप्त नहीं हुई भाजी खाने से, तो वो अपनी सहेलियों के साथ स्वयं निकल पड़ी जंगल की तरफ। और जैसे ही कोडवारी कलियों की भाजी के किनारे पहुंच रही थी, उसी समय अचानक उनको पेट में पत्थर में पैर लगा। अचानक गिर पड़ी वो, और गिर जाने के कारण अचानक दर्द होने लगा। लगभग उस समय गर्भ अवस्था भी थी, वो समय पूरा हो चुका था। जी। अचानक मौसम में परिवर्तन आया, बादल छाने लगे, बिजली चमकने लगी और हल्की हल्की बारिश होना शुरू हुआ। उसी समय उन्होंने जब वो दर्द में तड़पने लगी, तो सहेलियों ने कोटवारी की कलियों की सेज बनाया और उसमें उस माता जी को लेटा दी, सोना माता को। और ऐसी बिजली चमकी कि उस जब बिजली चमकती है तो आंखें भी बंद हो जाती, कान भी बंद कर देते हैं लोग बाग। तो उसी चकाचौंध में एक ऐसे सब लोगों, सहेलियों की आंख बंद हो गए, कान सुन्न हो गए, और सोना माता भी बड़े जोर से चिल्लाई उस गगन भेदी आवाज के कारण। और उसी समय एक नवजात शिशु कन्या का जन्म हुआ। और जन्म होते ही उसका प्रथम चरण कोटवारी की कलियों में पड़ा, और उसको वहां से उठा करके लाया गया, पूरा रहस्य बताया गया। और जब नामकरण विधि की बात जब आई, तो राजा साहब ने उसका नाम कली रखाया इस गया। वजह से जी। वही कली आगे चल करके जब कुछ होशियार हुई, तो अपने दादाजी के साथ घूमने जाया करती थी। दादा कंधे में बिठा करके ले जाया करते थे। तो लगभग वो 5 वर्ष की हो चुकी थी। तो उस समय दादाजी से उन्होंने एक दिन कह दिया कि दादाजी, रोज तौलते थे वो, उसका वजन जो 5 मोंगरों के फूलों के बराबर था। जिस दिन मेरा वजन बढ़ने लगेगा दादा, ये समझ लेना कि मैं अपवित्र हो गई। तो उस इसी तरह से रोज दादा के साथ जाया करती थी। अब और स्नान करने भी जाया करती थी। एक दिन अचानक दादाजी के साथ नहीं जा पाई वो, और अपने माता से आज्ञा लेकर के जिस डोह में नहाने जाया करती थी, वो उसी उसी के लिए दोपहर में धूप में निकल पड़ी। और जिस डोह में नहाते थे उसके और नीचे जा करके
उसने अपने पूरे कपड़े उतारे और स्नान किया। स्नान करने के बाद लौट के जब आया तो एक बहुत बड़ा पेड़ था जहां पर एक तपस्वी बैठा हुआ था, जिसे गौड़ी भाषा में सूखा आसरिया कहते हैं। तो उसने जैसे ही उस पर नजर पड़ी तो अपने आप को बहुत विचार में पड़ गई कि मैं कितनी अंधी हूँ, बाबा यहाँ बैठे हैं और मैं कपड़े उतार करके नगन यहाँ पर नहा रही हूँ, क्या कहे होंगे बाबा ने। तो उस समय बाबा का ध्यान लगा हुआ था और इसके बाद चली गई। फिर दूसरे दिन फिर से वो वहां पर आई और बाबा को फिर पाया और जब तक बाबा ध्यान में थे तब तक वो वहीं बैठी रही। इसके बाद बाबा ने आंख खोला, देखा, पूछा बेटी कौन हो आप। तब उसने पूरा अपना परिचय बताया और एक तोया फल उसको दिया। उस तोया फल को उसने खाया, प्रसाद के तौर पे चली गई वो। तो ऐसे प्रतिदिन के हिसाब से 7 दिन तक लगातार वो वहां जाते रही और 7वें दिन 7 फल दे करके मतलब पहले दिन 1 फल दिया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते क्रम से जी। हाँ, तो आखिरी दिन 7 फल दे करके और कहा कि आप 33 कोटि बच्चों की माँ बनोगी। ऐसा। अच्छा, वो 5 फूल के बराबर उनका वजन था। हाँ, फिर ये 28 फल खाने से हर दिन एक एक बढ़ते गया। अच्छा, इस हिसाब से उन्हें कैलकुलेट करके जो गणना करके कि 33 हाँ, कोटि बच्चों की, हाँ, बच्चों की माता बनोगी। और जब 8वें दिन गई तो बाबा वहां पर नहीं मिला। तो फिर वो हैरान हो गई। दादाजी ने भी देखा कि दिनों दिन इसका वजन बढ़ रहा है, तो शंका हो गई। और फिर सबको दिख जाता है, गर्भ धारण हो जाता है, सबको दिख जाता है। तब उस समय फिर उन्होंने उसको घर से निकाल दिया गया, क्योंकि कुंवारी थी वो, कुंवारी थी, गर्भवती हो गई थी। हाँ, हाँ। उस परिवार के लिए कलंक था वो कहना चाहिए। तो उनके उसको, पापा राजा थे ना उस दौर में। राजा थे। जी जी जी। तो उसको निकाल दिया गया। अब वो जंगल में भटकने लगी इधर उधर। अचानक फिर उनकी जंगोदाई से भेंट हुई, क्योंकि वो भी इस बात की शिकार वो भी थी, उसको भी घर से निकाल दिया गया था। तब उन्होंने देखी कि ये गर्भावस्था में भी हैं और ऐसी स्थिति में अकेली यहाँ क्या करोगी आप, चलो मेरे आश्रम में। तो उसने आश्रम में ले गई और आश्रम की सारी जिम्मेदारी कि ये बच्चों को ये सब देखना आपका जिम्मेदारी। तो इस प्रकार से उन्होंने कली कंकाली दाई को उस आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी। वहां पर फिर उनका एक बेटा हुआ और ऐसे कुल मिलाकर के वहां और जो बच्चे थे, ऐसे मिलाकर के 33 बच्चों की। अच्छा, कुछ जो अनाथ या यतीम बच्चे होंगे या उस तरह के सारे बच्चे उस आश्रम में रहते हाँ, थे हाँ, साथ में, हाँ, या और भी इस तरह की माताओं से जन्मे बच्चे होंगे? हाँ, हाँ, बिल्कुल अनाथ बच्चे थे जी, जो जंगोदाई ने वहां पर उनको परवरिश करती थी, पालन तिरस्कार पोषण किए करती हुए बच्चों को इकट्ठा किया था उन्होंने। तो ऐसे वो सबके सब बच्चे जो है उसी को मां मानते थे, वही खिलाती पिलाती थी, पूरा सब देखभाल वही करती थी। एक दिन अचानक फिर वो। अच्छा, एक चीज और भी जो पूछ रहा हूँ मैं, उनका नाम कली था, फिर एक तरीके से ये विवाह के पूर्व गर्भवती होना, कलंकित होना, कि इसी वजह से कली कंकाली नाम हुआ? कंकाली, इसी हाँ, वजह हाँ, से। हाँ, कि कंकाली हाँ, अवस्था में। ठीक ठीक कली ठीक। फिर बेटे का जन्म कलंक लगने के कारण कंकाली कंकाली कहा गया। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने वो बच्चे जब गुम गए तो अच्छा, जंगल में, बच्चे पूरे कहीं आश्रम से चले गए, आश्रम से चले गए, वो लौट ऐसे नहीं पाए, खेलने कूदने जो? छोटे थे, जी जी जी। लौट नहीं पाए। अचानक वो जब नहीं लौट पाए तो फिर दूसरे दिन से ढूंढना शुरू हुआ। काफी समय लगा ढूंढने में उन्हें। अचानक तो उन्हें अचानक से शंभू शेख मिल गया तत्कालीन, शंभू और गौरा। शंभू गौरा। अब 3-4 दिना से भूखे प्यासे थे, फल फूल खा करके जैसा भी जीते रहे होंगे वो। तो उन्होंने एकदम, उन्हें दूध का ध्यान आया। सलाम साहब, बीच में एक बार मैं रोक दे रहा हूँ ताकि दर्शकों के लिए, शंभू गौरा जैसे हम हमेशा बताते रहे, शंभू शेख की 88 पीढ़ियां हुई हैं। उसके मध्य के दौर पे पारी गोपाल लिंगों का जन्म हुआ। ये उसी वक्त की बात है जब वो बच्चे भटक गए, तो जो शंभू और गौरा थे वो उनको जंगल पे मिल गए वहां पर, है ना, जो शंभू शेख थे। ठीक, फिर इसके बाद भूखे थे बच्चे। तो फिर वो दूध पीने के लिए हैरान करने लगे माता जी गौरा को। तो अब 33 बच्चे थे और कैसे कैसे पिला पाती दूध उनको एक एक करके। तो वो सबके सब झूम पड़ रहे थे। तो शंभू जी परेशान हो गए देख करके। जी, एक बात और बता रहा हूं मैं, जितने भी शंभू हुए हैं
वो उनका नाम उनकी जो साथी है उसके साथ जोड़ा जाता है। जैसे शंभू मूला, तो शंभू राजा हो गए, मूला उनकी अर्धांगिनी। हाँ वैसे ही शंभू गौरा में शंभू राजा है, गौरा उनकी अर्धांगिनी, और शंभू पार्वती, ऐसी 88 पीढ़ियां। हाँ तो यहाँ पर गौरा जो माता है वो दूध पिला रही हैं, और जो राजा है शंभू नाराज हो गए कि कैसे परेशान कर रहे हैं उनकी हाँ। अर्धांगिनी को, है ना जी। उस परेशानी से बचाने के लिए फिर उन्होंने एक युक्ति ढूंढी, और वो उनको पहले प्रयास किया कि एक दो चार को एक तरफ बांध करके आ जाना और फिर उनको ले जाना। तो बाकी और जो थे उनको उनके तरफ जब तक आते वो माता गौरा से छुड़ाने के लिए, तब तक वो उनको दूसरे छोड़ दिया करते थे। अच्छा, दो चार को छुड़ाया फिर वापस आ गए वो दूध वो पीने के लिए। वापस आ हाँ जाते हाँ थे। हाँ हाँ। तब उन्होंने एक युक्ति सोची कि गुफा की तरफ इशारा करके, इशारा किया ऐसा करके कि छू करके, जी। तो उस तरफ सबके सब जा करके गुफा के अंदर गुफा के अंदर बंद हो गए। उनको शायद सजा दी थी 12 साल की, ऐसा। 12 वर्ष 12 की साल की, जी बंदीवास की जी। सजा सुनाई थी। और वहां एक सेल लगा दिया था बहुत बड़ा, और पत्थर एक लगा दिया, गरुड़ जी। पक्षी को वहां पर बैठाल दिया था ड्यूटी में, कि कोई भी आकर के यहाँ निकालने ना पाए बाहर। निकालने ना पाए। तो इस प्रकार से शंभू ने ये किया, और इसके बाद वहां से वो चले गए। अब ये कली कंकाली, जंगोदाई, ये अपने आप हैरान हो रही थी कि ढूंढ रहे थे वो कहाँ बच्चों चले को। गए बच्चे, जी। तब इन्होंने इनको पता लगा कि शंभू ने वहां बंद बंद कर कर दिए हैं। तो शंभू के पास आए, उनसे निवेदन किया। तो उन्होंने बताया कि वो बहुत बंड हो चुके हैं, बच्चे जो हैं उनको 12 वर्ष की बंदीवास की सजा इसलिए सुनाया हो कि ऐसा कोई बौद्धिक ज्ञानी होगा जो उनको वहां से छुड़ाएगा और उनको शिक्षा देगा। तब धन्य गांव के निवासी हीरा सुका पाटालीर, जो कीकरी वादक होता है, प्रकृति वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं, कीकरी वाद्य वादक, यंत्र, जी हाँ। जी जी। तो उसको वहां से लाया गया, बुलाया गया, और उसने उस गुफा के सामने द्वार में बैठ करके उस कीकरी के माध्यम से और प्रकृति की धुन से कहना चाहिए, उन्होंने जब शुरू किया तो जो अंदर बच्चे थे उनके कानों में जैसे ही आवाज गई तो वो सब के सब उस पत्थर को ढकेलने में ऐसी शक्ति का संचार हुआ, उस धुन सुन करके, प्रकृति धुन सुन करके, कि वो उस पत्थर को ढकेलने में कामयाब हो गए, और वो हीरा सोका पाटालीर उसी पत्थर की चपेट में आकर के शहीद हो गया। अब वहां से देखे कि यहाँ कुछ बज रहा था, कुछ समझ में कोई नहीं देखे, वो तो दब गया वहां पर। तो वहीं पे ये शंभू गौरा भी, लिंगो जी भी थे वहीं पर, पारी गोपाल लिंगो, पारी गोपाल लिंगो। जी। तो उन्होंने पहला वहां से फिर एक बच्चा निकला, फिर दो का जोड़ा निकला, फिर 3 का निकला, 4 5 6 7 ऐसा जोड़े से निकल के बाद 5 एक एक करके निकले। इस तरीके से फिर उन्होंने अपने गोटूल में ला करके, और उन्हें जैसे गौंडी धर्म कहा जाता है, प्रकृति धर्म की शिक्षा, और अंत में दीक्षा देने के लिए बैयर लांजी के बैन गंगा में ला करके दीक्षित कराया, और बेर के कांटों से उनके कान छेद कर, कान छेद बाली करके पहनाई, जी। बाली पहनाई उनको विधिवत, और 12 सगाओं में विभाजन करके, सेमल के वृक्ष के नीचे सेमल की पत्तियों के डंठल के आधार पर 12 सगाओं में विभाजन करके, और पूरा नियम बना करके, और संपूर्ण कोयमुरी द्वीप में प्रचार प्रसार करने का मार्गदर्शन किया। वहां से किया। तो वहां पर वो जैसे गुफा से एक बच्चा पहले बाहर आया तो वो एक देव हुए, एक 2 बच्चे आए तो उनके हिसाब से 2 देव हो दिया, गए, 3 बच्चों में 3 देव, 3 4 बच्चों में 4 देव, 4 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7 देव। फिर गुफा जो एक एक करके 5 बच्चे अलग अलग बाहर निकले थे, वो भूमिका अलग, 5 देव उनको अलग हाँ, बना दिया, उनको पुजारी बनाया गया। पुजारी बना। 1 देव, 2 देव, 3 देव वालों का पुजारी नारायण सूर्यभूम का, 4 देव वालों का कोला सूर्यभूम का, 5 देव वालों का हीरा ज्योति भूम का, 6 देव वालों का मान कुसुमगाल भूम का, और 7 देव वालों का तुरपराय भूम का। अच्छा, 1 2 3 की एक भूमिका है, बाकी हाँ, 4 5 6 7 के एक 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 भूम का। और भूमिका। इनके जो नाम हैं 28 के, ये जो एक देव है जिसको ताराल गोंगो कहा जाता है, जो 2 देव हैं साराल गोंगो, माराल गोंगो, 3 देव हैं जुगाल गोंगो, मुलाल गोंगो, सुकाल गोंगो, 4 देव हैं लाल गोंगो, माल गोंगो, काल गोंगो, पाल गोंगो, 5 देव हैं यहा गोंगो, महा गोंगो, रेका गोंगो, मेका गोंगो, द्वेंदा गोंगो,
और 6 देव हैं, अहे उदाल गोंगो, महे उदाल गोंगो, आपा उदाल गोंगो, टीपा उदाल गोंगो, भंडे उदाल गोंगो, कोई दो दाल गोंगो। और जिनके 7 देव हैं, धनवा गोंगो, धनठाई गोंगो, पेंदा गोंगो, राय गोंगो, चितका गोंगो, भंठा गोंगो, भूइंदा गोंगो। और 5 ये जो भूमिका है, नारायण सूर भूमिका, कोला सूर भूमिका, हीरा ज्योति भूमिका, मानकुसुमगाल भूमिका, तुर्पराय भूमिका। अच्छा, उसमें एक चीज और मैं पढ़ रहा था जो कोया पुनम दर्शन है कि उन्होंने आने के बाद जो 1 से लेके 7 देव हैं उनके बच्चों को अलग अलग रंगों की पगड़ी एक तरीके से पहनाई, हाँ आसमानी, जामुनी, हाँ हाँ है हाँ। ना? क्या क्या रंग है एक वो? एक देव वालों को आसमानी रंग से, जी 2 देव वालों को सेंद्री से, 3 देव वालों को जामुनी से, 4 देव वालों को लाल से, 5 देव वालों को तोता से, तोता हरा जी, और 6 देव वालों को हरा, और हरा, 7 देव वालों को पीला। और 5 भूमिकाओं को सफेद। 5 जो भूमिका हैं उनको पेबर सफेद, आप जो है भूमिका देव से भूमिका के रूप आते हैं में, इसलिए आप जो है हमेशा ना। सफेद पगड़ी धारण हाँ, करते हैं ना? हाँ। उनको सफेद रंग के कपड़े से परिधान कराया था। और इसी में फिर क्या वो सम विषम वाला उन्होंने आनुवांशिक गुण संस्कार के हिसाब हाँ, से अलग तो अलग किया था? एक एक देव, 3 देव, 5 देव और 7 देव, ये विषम कहलाते हैं, जी विषम संख्या है ये। 2, 4 और 6 ये सम संख्या कहलाती जी है। तो आपस में 1, 3, 5, 7 ये आपस में रिश्तेदारी नहीं करते, और आगे 9 11 तक जाते हैं कि नहीं भूमिका? नहीं जाते नहीं वो। जाते। और वहां भी यही व्यवस्था है। अच्छा, उसमें भी स, 8 9 10 11 हाँ 12 हाँ, में भी वो वो वही? सम सम विषम। अच्छा, 7 यहाँ पे शादी 7 देव में होती है, वहां 5 की शादी 5 उनके अपने? नहीं नहीं नहीं, वो सम और विषम का नहीं नहीं, विशेष है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो हाँ 7 जो गोत्र हैं इनकी शादी 1 3 5 7 में नहीं होगी, हाँ है ना, सम में होगी। हाँ। और वैसे जो भूमिकाओं के 10 10 गोत्रों के अलग अलग है वो आपस में 8 9 10 11 12, तो 8 की शादी 9 से हो सकती है, 11 से हो सकती है, देव जो है वहां पर। कैसे कैसे? मतलब मैं बोल रहा हूँ जो 7 गोत्र वाले हैं, मान के हाँ चलिए जो 5 गोत्र वाले हैं वो हाँ। 10वें के साथ शादी कर सकते हैं, भूमिका जो देव है जिनके? हम्म, नहीं, यानी जैसे मान के चलो 1 3 5 7 9 11, 11, अच्छा वो एक साथ हो गए ना, ऐसा है। समझ गया, पूरा सम 2 विषम है। 4 6 8 10 12। तो और इसमें फिर ये कैसे विभाजन हुआ सलाम साहब की, एक देव में 100 गोत्र हैं, 2 में 100 हैं, 3 में 100 हैं, 4 में 100, 5 में 100, 6 में 100, 7 में 100, अब ये फिर 750 का सिस्टम है। जी 750 पेड़ पौधों की रक्षा करना था, जी संरक्षित करना था। जी तो प्रत्येक सगाओं के 100 गोत्र निर्माण किए। जी, सगा एक देव को? एक देव के मतलब 100 गोत्र होते हैं। जी एक देव वाले जी 100 गोत्र होते हैं। 2 देव वालों के भी 100 गोत्र होते हैं। 3 वालों के भी 100 ही होते हैं। 4 5 6 7 तक 100 गोत्र, और 8 9 10 11 और 12 इनके 10 गोत्र। तो 10 पना 50, जी 750। 50। और 750 शुभंक इसलिए माना जाता है कि उस समय लिंगो जी ने जब आकाश गंगा का निरीक्षण किया था तो उन्हें जगमग तारे नजर आए थे। उन तारों की जब वो गिनती कर रहे थे उस समय, तो मात्र 750 तक ही गिन पाए थे, और उसी आधार पर उन्होंने यहाँ पर ये व्यवस्था। अलग अलग गोत्र बना दिए। हाँ, अब मैं सल्लाम हूँ 6 देव वाला हूँ। सल्लाम अकेले 6 देव के नहीं होते, उइके भी होते हैं, कुमरे भी होते 100 हैं, होंगे उसमें, 100 100 गोत्र होंगे। वाले होते हैं। और हर एक गोत्र का एक पशु, एक पक्षी, एक वनस्पति उनका कुल चिन्ह कुल माना चिन्ह। जाता है। ऐसे 2250 पशु पक्षी वनस्पति की सुरक्षा भी होती है। और ऐसा भी कुछ है ना, अपने कुल चिन्हों का भक्षण नहीं कर सकते, बाकी सबका कर सकते हैं। हाँ, बाकी का आदि करना है, आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। जैसे आपका क्या है कुल चिन्ह? हमारा हाँ, 3 जो कुल चिन्ह आपके? 3 कुल चिन्ह जो हमारे हैं, पशु में आता है शेर, सिंह, जी जैसे गोंडी भाषा में पुल्ली कहा जाता है। जी और पेड़ में सालई पेड़, और पक्षी में आता है मछली, बोध मछली। अच्छा, बहुत मछली। भले वो पानी में तैरती है लेकिन वो पक्षी जैसे होती है ना, अच्छा जी जी जी। तो उसको पक्षियों में माना जाता है। तो इस तरीके से बोध मछली हमारी कुलचिन्ह मानी जाती है। तो वो जो 33 बच्चे हैं
उनको शिक्षा दीक्षा उन्होंने गोटुल में देकर, कोया धर्म जो गोंडी पुणे में, उसकी शिक्षा देकर फिर उनको प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने हाँ, भेजा। बैनगंगा में दीक्षा शिक्षा दे करके और इसके बाद संपूर्ण कोयमुरी द्वीप में प्रचार प्रसार करने का मार्गदर्शन कर दिया था। तो तो वो फिर अविवाहित थे बच्चे 33 आगे पूरे 33 के 33 अविवाहित अविवाहित थे वो, मतलब अविवाहित। जिंदगी भर उन्होंने प्रचार हाँ हाँ, प्रसार ही पूरा किया। पूरा पूरा। अच्छा, और ये जो कहते हैं कि सम विषम में शादी होती है, ये वही जो उन्होंने अपने देखा था उनके पिताजी के समय में, जो आप भाई बहन पुराने वीडियो पे आप जिक्र कर रहे थे कि वो आपस में उन्होंने संबंध बना लिए थे, इसलिए सम विषम की एकदम सख्त हाँ हाँ, सख्त व्यवस्था है। उस समय ये व्यवस्था नहीं थी, जी ये सम विषम की व्यवस्था नहीं थी, गोत्र की व्यवस्था नहीं थी। तो मनचाहा काम चल रहा था। और इस बात को लिंगो जी ने एहसास किया कि जो नव जीव पैदा हो रहे हैं वो कमजोर हो रहे हैं, अपंग हो अच्छा, वो रहे हैं। लड़ाई के समय से जो आपने जिक्र हाँ किया, हाँ ठीक है ठीक है, जो ज्यादा सैनिक मारे जा हाँ रहे थे, हाँ है ना, ये हाँ पुराने वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं इसका कि लड़ाई में। हाँ, अच्छा, वहां से इसलिए सम विषम का इसलिए उन्होंने उन्होंने आनुवांशिक गुण व्यवस्था। संस्कार के हिसाब से। हाँ हाँ, और उस व्यवस्था के आधार पर फिर आप देख रहे हैं इस भूभाग पर कि कैसे कैसे वीर और योद्धा हुए भी हैं। उसके बाद जी बिल्कुल बिल्कुल पूरे राष्ट्र इस बात को जानता है। जी जी जी। ये इसका इसका हम गणना नहीं कर पाएंगे। रघुनाथ शाह से लेकर, आ शंकर शाह से लेकर, तमाम राजा तमाम दलपत शाह, तमाम। रानी दुर्गावती, हाँ तमाम, हाँ है ना, हाँ रानी हाँ कमलापति हाँ हैं। हाँ हाँ। जी जी जी। अब हमारे खुद सल्लाम लोगों का 1400 साल बताया जाता है ना भोपाल में राज करने। अच्छा जी 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 जी। भोपाल शाह है जो प्रथम कहना चाहिए। अ, प्रथम नहीं, काफी बात के हो सकते हैं। तो 1400 साल हमारा शासन रहा भोपाल में। भोपाल। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सलाम साहब, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये है धन्यवाद। उसके पीछे की कहानी और तर्क कि क्यों गोंड समाज में गोत्रों को बहुत ज़्यादा उनको माना जाता है। बहुत जो वंदनीय पूजनीय बातें हैं उसमें एक गोत्र जो है सगा, वो भी एक शामिल है। और इसलिए ये बनाया गया है कि समाज में जो पुराने दौर पे जब देखा था पारी गोपाल लिंगों ने कि एक ही गोत्र में, एक ही आनुवंशिक गुण संस्कार में बच्चे शादी कर लेते थे, तो उसके बाद जो नया जीव उत्पन्न होता था उसमें कुछ विकार होते थे, दुर्बलता होती थी, शारीरिक तरह की परेशानी होती थी। इसीलिए ये गोत्र व्यवस्था बनाई गई और तब से लेकर आज तक लगातार जो है गोंड समाज के लोग अपनी गोत्र व्यवस्था का बहुत सख्ती के साथ पालन करते हैं, क्योंकि उनके एक धर्म का भी हिस्सा है, उनकी संस्कृति का भी हिस्सा है गोत्र। इसलिए हमने सोचा कि इस बारे में एक वीडियो बनाकर आपको जरूर जानकारी देना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके भी हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।